नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों बज गए हैं सुबह के 5:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी। तो मायरा जग चुकी हैं। मायरा का पहला काम रहता है जगने का, और इनने थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था अभी अभी। और मैंने मायरा को ना टोपा लगा दिया, मोजे पहना दिए हैं। कपू तन्नू भी उठ चुकी हैं, बुरुश वगैरह कर रही थी। तो मैं थोड़ा ना इनको खिलाने लगी, क्योंकि अभी तो टाइम था, जल्दी हो जाता है जो भी करना रहता है मुझे। और ये ना इतना ज़्यादा बाल खींच खांच के बहुत ज़्यादा नोचती हैं, और बड़े आराम से ना ये टोपा खींचने के चक्कर में घूम रही हैं। ये टोपा नहीं लगाती हैं बिल्कुल भी, इतने जल्दी टोपा हटा देती हैं, बिल्कुल पलक झपकते ही टोपा हटता है इनका। लेकिन अभी मेरे पास हैं तो नहीं खींच रही हैं, लेकिन ज़रा सी देर में फेंक देगी खींच के। और ये मतलब एक जगह बैठती नहीं है, इसके पैर में ना भौरी होती है ना, जो बोई है, बिल्कुल घूमती रहेगी इधर उधर। और देखो थोड़ी सी देर भी नहीं हुई है, तुरंत टोपा खींच के फेंक दिया इन्होंने। तो मैंने कहा चलो बांध देते हैं। ये पता नहीं क्यों टोपे से इसको इतना ज़्यादा एलर्जी है, ये टोपा बहुत कम लगाती है। और रात में क्या करती है, रजाई के ऊपर लेटती है, ऊपर लेट जाएगी, इसको गर्मी लगेगी जब भी। वो बच्चों को अक्सर देखना पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है बच्चों के, बहुत ये गर्माती है, बहुत गर्मी लगती है इसे रात में। पसीने में मतलब भींगी रहती है, क्योंकि बीच में लेटती है तो इसके बहुत पसीना निकलता है। और उसके बाद ना यहाँ पे कांड हो गया। तन्नू की टाई खो गई थी, पर तन्नू ने दीदी को वो क्या बोलते हैं, बुद्धू बना दिया। दीदी की टाई लगा ली है, कहने लगी मम्मी दीदी की टाई खो गई है, और अपनी टाई ड्रेस में डाले हुए थे, स्कूल में छूट गई होगी। तो तन्नू बहुत ही ज़्यादा होशियार है, बहुत शातिर लड़की है, कब्बों की बिल्कुल नहीं, मतलब गपने देती है। और फिर मुझे ना बाद में दोपहर में पता चला, फिर मैंने कहा ये ही चालाक लड़की है, और दीदी को बुद्धू बना देती है अच्छा खासा। फिर अभी मायरा का दूध ठंडा करने लगे थे हम, क्योंकि मायरा इंतज़ार कर रही है कि मम्मी दूध देंगी अभी मुझे। मायरा को ना भूख लग रही है, तो मैंने कहा इनको दे देंगे। फिर मैंने दोनों बेटियों के लिए ब्रेड सेक दिया है, ब्रेड और चाय के साथ ये खा लेंगी। और चाय भी हमारी पक रही है। चाय बहुत अच्छे से, बहुत मतलब खौला देते हैं अच्छे से, तो अच्छी बनती है चाय। और अगर चाय ज़रा सी भी ना सीटी हुई या मतलब अजीब टाइप की, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मज़ा नहीं आते, फिर ऐसा लगता है दोबारा बना के पियो। और फिर बेटियों को स्कूल भेज दिया है। उसके बाद अभी बनाने लगी थी चने का साग, जो मैंने कल रात में 12 बजे तक इसको तो तोड़ा था। तो वही है, मुझे पानी ज़्यादा लग रहा था, तो फिर मैंने पानी को कम कर दिया है। ज़्यादा नहीं, हम पतला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा जैसे कि हम कढ़ी बनाते हैं। तो मैंने आलन मिला लिया था इसमें, रात में ही धुल के रख दिया था, तो फिर ये अच्छे से इसका पानी झड़ गया, काटते भी बन गया है सही से। फिर मैंने आलन मिला के आटे का अधन में डाल दिया है। पानी गर्म हो गया था, यानी कि उसी को हम अधन बोलते हैं। फिर अभी इसको थोड़े मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसमें डंठल ज़्यादा है तो पकाना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, तो ये पक जाएं, क्योंकि कितने भी भीनोगे फिर भी ये वाली भाजी ना थोड़ी सी टाइट टाइट ही रहती है, टाइट आती है, ज़्यादा मुलायम नहीं आती है। क्योंकि पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी ये भाजी समझ में नहीं आती कौन सी देसी है या विदेशी है। गाँव में आपके मतलब कैसे भी तोड़ लो, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और मुलायम रहती है। और उसके बाद मैंने खूब ढेर सारा लहसुन कुचर लिया है, कुचर करके हम डालेंगे भाजी में। और आज हम वैसे मिर्ची धनिया पीसने वाले नहीं हैं, क्योंकि धनिया नहीं थी घर में, तो फिर मैंने कहा लहसुन इस तरीके से कुचर के डाल देंगे, और ऊपर से मिर्ची के साथ ये लोग स्वाद लेके खाएंगे, तो इसीलिए फिर मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। और ऐसे कुचरा हुआ लहसुन बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि भाजी मतलब पकने ही वाली थी, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो भाजी आज की काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी है, गाढ़ी उस दिन की भी बनी थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतली नहीं है। और ये लटक रही हैं, गिरते गिरते बची हैं अभी। इनका तो बस यही काम रहता है, 10 बार मुझे देखना पड़ता है इनको। देखो हस्बैंड जी ने वहीं पे ब्रेड और चाय पी के रख दिया है, वहीं पे गिलास कप प्लेट तो वहाँ पे मतलब उठेंगे नहीं, अभी अभी नहीं उठे, उठे थे थोड़े टाइम के लिए, ब्रश वगैरह करके फिर से पी के चाय लेट गए हैं। इनका तो यही काम है, वो टाइम से ही उठेंगे।
और फिर मैंने इसमें गर्म पानी में घोल करके हींग डाल दिए खूब, काफ़ी हींग डाल दी है। और हींग का ही स्वाद इसमें अच्छा लगता है, जैसे हींग हींग की महकती है ना, बहुत ही अच्छी मतलब इसमें हींग की खुशबू बहुत अच्छी आती है। हींग अच्छे से डालो और फिर मैंने कुछ टाइम के लिए इसको और पकाया। फिर मैंने कहा चलो तड़का लगा देते हैं इसमें एक अच्छा सा। तो मैंने काफ़ी लहसुन और जीरे हींग का तड़का लगा दिया है। और अब हमारी भाजी बन के हो चुकी है एकदम से रेडी। और हरा धनिया नहीं है, हरा धनिया भाजी में खूब ढेर सारा कट करके डाल दो या तो फिर पीस के डाल दो, ऊपर से कट करके भी डाल दो। इसमें बस हरी हरी चीज़ें, यही सारी चीज़ों का टेस्ट आता है। और आज की भी भाजी बहुत ही ज़्यादा, मैं ना 3 बार बना चुकी हूँ सीजन में, इन सर्दियों के सीजन में तीसरा बन गई है भाजी। और वैसे मार्केट में तो आने भी लगी है, अभी गांव में हुई है, इक्का दुक्का खेतों में हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। और फिर देखो मायरा आराम से लेटी हुई है, पता नहीं क्या बीन बीन के खा रही हैं। इसको मैंने ना कुछ दिया था तो वही खाने में लगी हुई थी। फिर मैंने कहा चलो कपड़े तैयार लेते हैं, पर ये ना काम ही नहीं करने देती है। मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ ना वहीं पे मतलब जाती है, जानबूझकर जाती है। ये देखो, कहो तो फिर थोड़ी सी देर में कम्बल अम्बल सारे नीचे गिरा दे, उसकी आदत पड़ गई है उधम करने की। और फिर मैंने सोचा चलो आज बाहर से पानी भर लेंगे। आज क्या, मैं डेली ही एक बड़ा वाला टब भर लेती हूँ, क्योंकि ड्रम का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वैसे तो ड्रम के पानी से काम करते रहते हैं, पर अभी ना बर्तन धोने थे, कपड़े भी धोने थे, काफ़ी कपड़े थे बेटियों के। तो फिर मैंने कहा चलो बाद में, पहले मायरा को मैंने नहला दिया क्योंकि धूप चली जाती है, फिर धूप नहीं आती है। अभी 10 बज रहे होंगे। तो फिर मैंने मायरा को तेल लगा दिया है, बढ़िया से नहला के अच्छे से तेल रगड़ देंगे। और इनका कान आन में भी ना लहसुन और मेथी वाला तेल है, तो कान आन में भी अच्छे से डाल दिया है मैंने, और अच्छे से मतलब मालिश कर दी है चारों तरफ। तो ये सो जाएंगी। बच्चों की अक्सर आप लोग देखना, बच्चों की मालिश होने के बाद ना बच्चों को आती है नींद, तो वो खूब 1 डेढ़ घंटे सोते हैं। तो यही मायरा की भी आदत है, जब भी मालिश हो जाती है तो मायरा सो जाती है तुरंत ही, फिर नहीं जगने वाली है, ना ही तो किसी की सुनेगी, कितना भी कुछ बोलते रहो। तो मायरा सो गई हैं, तो मैंने कहा थोड़ी देर धूप में ही लेटने देंगे इसको, यहीं पे सोती रहेगी। 1 2 दिन में नहलाते हैं, डेली नहीं नहला नहला रहे हैं, क्योंकि मायरा को भी जुकाम खांसी हो रखा है अभी। तो मैंने परसों नहलाया था, परसों थे आज नहला दिया है। और फिर देखो सो रही है बेटी हमारी। तो फिर मैंने कहा चलो पहले हम कपड़े गला देते हैं, क्योंकि कपड़े भी फूल जाएंगे थोड़े से निरमे में अच्छे से, फिर जल्दी साफ भी हो जाएंगे। तो फिर मैं अभी पानी भर लेती हूँ, क्योंकि जो मैंने पानी भरा था वो हो गया है ख़त्म। मैं फिर से एक टब पानी भर लूँगी तो फिर हो जाएगा। एक टब में कपड़े धो लेंगे, बाकी की बाल्टी वगैरह भर जाएंगी तो उनसे कपड़े निचोड़ लेंगे। तो ये ताज़ा पानी रहता है, क्योंकि सुबह ना समर चल जाती है तो पानी गर्म रहता है टंकी में, तो इससे ठंडी नहीं लगती है। वरना सुबह सुबह काम करने में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है फिर तो। और मैंने कपड़े मशीन में सुखा दिए हैं। मशीन में सुखा दो ना तो जल्दी शाम तक सूख जाते हैं, वरना धूप तो चली गई है, अब पूरे दिन देखने को नहीं मिलेगी घर में। बाहर तो धूप रहती है लेकिन घर में नहीं रहती है, हमारे चली जाती है धूप। फिर वही रोना रो, फिर कपड़े भी नहीं सूखेंगे, तो मैं मशीन में सुखा देती हूँ कपड़े जो भी रहते हैं, क्योंकि कपड़े भी सूखना ज़रूरी है। फिर डेली डेली नए नए कपड़े निकालो, फिर नए नए पहनो, तो जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं तो वही पहनते रहते हैं। और फिर उसके बाद पोंछा लगा दिया है, कमरे में पोंछा रह गया था, बाकी चारों तरफ धुलाई वगैरह मैंने अभी यहाँ पे कर दी है। इस साइड धुलाई हो चुकी है हमारी। और मैंने पोंछा भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। फिर नहाना धोना किया, उसके बाद मिल रहे हैं सीधा नहा धो के खाना पीना खा के। काफ़ी टाइम हो जाता है काम करते करते। और मतलब अब ये समझ लो फ्री टाइम में हैं, तो थोड़ी सी देर में कब्बू तन्नू भी आ जाएंगी। और टाइम तो मिलता नहीं है, कब्बू तन्नू आ जाएंगी, फिर उनको खाना वगैरह दो, फिर उनका होमवर्क चेक करके करवाओ, तो यही सब लगा रहता है। फिर अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, ऐसे कि 6 बज रहे होंगे। और बाहर वाला बल्ब बंद था तो मैंने कहा चलो चालू कर देते हैं। और अभी बस अभी अंधेरा नहीं हुआ है, एकदम से अंधेरा होने वाला है थोड़ी सी देर में। और कपड़े वगैरह पड़े हुए थे आंगन में,
और ये वाली खटिया है ना, ये वाली खटिया मैं बाहर निकाल देती हूँ डेली, क्योंकि यहाँ पे बाइक खड़ी हो जाती है तो जगह नहीं बचती है फिर उतनी। और ये जो कपड़े टंगे हुए हैं बेटियों के और हमारे हैं कुछ, तो इनको हम उतार लेंगे क्योंकि ओस पड़ जाएगी तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा इनको उतार लेंगे अभी ना, नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है कि काम करते करते ना भूल जाते हैं, खाना पीना में लग जाएंगे तो फिर याद भी नहीं रहेगा मुझे। और अभी अभी भी ना सीढ़े सीढ़े हो गए हैं कपड़े, क्योंकि ऐसे ना वो ओस पड़ने लगती है शाम के टाइम, तो कपड़े गीले हो ही जाते हैं। और फिर उसके बाद देखो मायरा हमारी सो रही हैं। मायरा ना झूले में अच्छे से सोती है, क्योंकि झूला चादर का बना हुआ है तो गर्माता है, और उड़ा देते हैं ऊपर से। मुंह नहीं ढकती है, मुंह बहुत कम ढकती है, तो हाथ भी देखो निकाले हुए है। और मतलब सो रही हैं अच्छे से, सोएगी थोड़े टाइम के लिए सो जाती है, आराम रहता है थोड़ा सा, नहीं तो फिर पता है पीछे पीछे रोती है और रे रे करती रहती है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। बच्चे रोते हैं तो फिर काम में भी मन नहीं लगता, सच बताएं तो। इसलिए मैं उसको झूले में लेटा देती हूँ जब भी काम करना रहता है मुझे। और खटोली को मैंने बाहर निकाल दिया है, और शाम होने ही वाली है थोड़ी सी देर में। सच में पता है पूरे दिन मतलब घर के कामों में निकल जाता है, अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता है कि चलो वो थोड़ा बहुत लेट लें, आराम कर लें, नहीं मिलता है। क्योंकि जो हमारा फ्री टाइम रहता है ना, वो फ्री टाइम में हम व्लॉग एडिट करते हैं, अपना यूट्यूब का काम करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो व्लॉग एडिट भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत जो समय मिलता है मुझे। और फिर मैंने पालक कट कर ली है, तो आज हम बनाने वाले हैं पालक के पराठे। तो पालक और हरा धनिया, हरी मिर्ची खूब ढेर सारी मैंने कट कर ली है, थोड़ा सा मैंने जीरा डाला, अजवाइन ज़रूर डालें, और हींग। और मेरे पास तो अजवाइन नहीं थी तो फिर मैंने नहीं डाली है। अजवाइन ज़रूर डालें, अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो काफ़ी दिनों बाद ना आज पालक के पराठे बना रहे हैं, और सच में ना इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे पालक के पराठे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में, कुरकुरे कुरकुरे क्रिस्पी एकदम से करारे से को अच्छे लगते हैं। तो मैंने आटे में ना थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, और इसको ना टाइट डो लगाना है, थोड़ा टाइम मतलब थोड़ा टाइम के लिए रख देना है। तो मेरा ना गीला हो गया था थोड़ा सा, फिर मैंने आटा लगा के इसको अच्छे से घोंटा, फिर भी ये उतना ही रहा जितना था। मतलब नमक के वजह से ना आटा थोड़ा गीला हो ही जाता है, तो इसलिए नमक ना मैंने थोड़ा सा मतलब मीडियम तो नहीं, मतलब जितना हम लोग खाते हैं उतना रखा है। मुझे सीटे सीटे पराठे बहुत कम अच्छे लगते हैं, तो मैं नमक ऐसे डालती हूँ कि सीटे ना लगे खाने में। और फिर मैं सेकने लगी थी 3 कोने के पराठे, तो इसी तरीके से 3 कोने के सेकना तो अच्छे सेकेंगे और अच्छे लगेंगे खाने में। 3 कोने के या फिर चौखूटे पराठे बना लो, कैसे भी बना लो, या फिर वो क्या बोलते हैं, लच्छा पराठा बना लो, वो भी अच्छा लगता है। मैंने लास्ट में अपने लिए एक पराठा बनाया था, वो लच्छा पराठा जो बोलते हैं, बहुत ही कुरकुरा कुरकुरा सेका था फिर मैंने। तो कब्बू तन्नू ने ना अभी अभी शाम के टाइम खाना खाया था, तो इनका मन नहीं था। और पता है सच में आज हस्बैंड जी को इतना ज़्यादा अच्छा लगा ये पराठा खा के कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की उन्होंने आज कि यही पराठा और बनाना, बहुत ही अच्छा लगा उन्हें खाने में। मैंने क्या किया था, आटा मैंने रख दिया था, मैंने कहा जब वो आएंगे तो गर्मा गर्म सेक देंगे हम, तो इसलिए मैंने उतने ही पराठे भी सेक लिए थे अपने लिए और बेटियों के लिए। तो बेटियों ने नहीं ज़्यादा खाए हुए थे, सिर्फ एक एक खाया था, उसमें भी छोड़ दिया था क्योंकि उनका पेट भरा था शाम के टाइम ही, अभी उनने खाना खा लिया था दोनों ने। तो मैंने थोड़ी सी पालक रख दी है, मैंने कहा फिर बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने ट्राई करके देखा था, बनाए तो हैं पहले लेकिन नहीं पता चला था। और अभी ना मैं खाने लगी थी, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पालक के पराठे खाने के लिए। इसके आगे ना सारे पराठे फैल हैं, पालक के पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं खाने में। और मैं तो खाने लगी थी क्योंकि हस्बैंड जी का क्या रहता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा लेट आ जाते हैं। मैंने दोपहर सुबह टाइम खाना खाया था, फिर मैं पूरे दिन ना खाना बहुत कम खाती हूँ, मतलब दिन में काम ही में निकल जाता है, भूख का तो समय ही नहीं मिलता कि कुछ बैठ के खा पी लो, और इतना टाइम भी नहीं रहता हमारे पास। तो फिर मैंने कहा चलो खा लेंगे, अभी भूख भी लग रही है, भूख के टाइम में कुछ भी खा लो तो पेट भर जाता है। और बिना भूखे ना, जैसे शाम को भूख लगती है ना खाएं और फिर बिना भूख के खाएं ना, तो फिर मज़ा भी नहीं आती खाने में और मन भी नहीं करता है कुछ खाने का। ऐसे तो ये तीनों खेल में मस्त हैं।
और इनको पता नहीं क्यों चस्का लग गया है नाटक देखने का। छोटे में मुझे भी बहुत ज़्यादा चस्का था नाटक देखने का, पर मैं कम देखती, मतलब अब नहीं देखती हूँ। अब मेरा चस्का हट गया है, अब तो काम ही इतने रहते हैं घर के, तो पता नहीं कौन सा नाटक आ रहा है, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा था मुझे ढंग से, इसीलिए बाई सुबह करते टाइम नहीं पता चल रहा मुझे। और फिर देखो मायरा रानी आ गई हैं उठ के पराठा खाने के लिए। इनको मम्मी के हाथ से नहीं खाना, इनको खुद के हाथ से खाना है और फैलाना है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।